श्री वारा पुराण 41वां अध्याय वारा द्वादशी व्रत। दुर्वासा जी कहते हैं, व्याध, तुम एक महान भक्तशील धार्मिक पुरुष हो। जिस प्रकार माघ शीर्ष में भगवान नारायण ने मत्स्य का रूप तथा पौष मास में कश्यप का रूप धारण किया था, वैसे ही माघ मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी के दिन पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वे प्रभु वारा के रूप से प्रकट हुए हैं। अतः इस तिथि के अवसर पर भी पहले कही हुई विधि के अनुसार संकल्प एवं स्थापन आदि करके विद्वान पुरुष उनकी पूजा करे। उन अविनाशी प्रभु की चंदन, धूप एवं नैवेद्य आदि से अर्चना करनी चाहिए। पूजन के उपरांत उनके सामने जल से भरा एक कलश रखे, फिर ओम वाराय नमः से दोनों पैरों की, ओम माधवाय नमः से कटी की, ओम क्षेत्रज्ञाय नमः से उदर की, ओम विश्व रूपाय नमः से हृदय की, ओम सर्वज्ञाय नमः से कंठ की, ओम प्रजानाम पत्ये नमः से सिर की, ओम पद्मनाय नमः से दोनों भुजाओं की, ओम दिव्य अस्त्राय नमः से चक्र की तथा ओम अमृतोभ्यवाय नमः से शंख की अर्चना करनी चाहिए। इस प्रकार पूजा कर विवेकी पुरुष द्वारा भगवान की प्रतिमा को कलश पर स्थापित करे। अपने वैभव के अनुसार सोने, चांदी अथवा तांबे का पात्र निर्माण कराकर उस पर प्रतिमा स्थापित करे। यदि शक्ति हो तो चतुर पुरुष भगवान वारा की स्वर्णमयी ऐसी प्रतिमा बनवाए जिसमें उन प्रभु के दाढ़ पर पर्वत, वन और वृक्षों के सहित पृथ्वी विराज रही हो। फिर इस प्रकार भावना करनी चाहिए, जो भगवती लक्ष्मी के प्राण पति हैं, जिन्होंने मधु नामक दैत्य को मारा है, अखिल बीज जिनमें सुरक्षित रहते हैं तथा जो रत्नों के भाजन है, वही परम प्रभु साकार होने के विचार से वारा रूप धारण कर यहाँ स्थित हैं। फिर उन्हें कलश पर विराजमान कर दे। मुने वह कलश दो सफेद वस्त्रों से आच्छादित होना चाहिए। उस पर तांबे का एक पात्र रखना आवश्यक है। मोती स्थापित कर चंदन, फूल और नैवेद्य प्रभृति अनेक पवित्र उपचारों से अर्चना करे और फूलों के द्वारा मंडल बना ले। रात में स्वयं जगे और दूसरों को जगने की प्रेरणा करे। पंडित पुरुष का कर्तव्य है इस शुभ समय में भगवान श्री हरि वारा रूप से अवतरित हुए हैं, इस विचार से दूसरे के द्वारा भी पूजा एवं पद्य गान कराए। इस प्रकार पूजा समाप्त कर प्रातः काल सूर्य के उदय हो जाने पर शौच आदि से निवृत्त हो स्नान करे। तत्पश्चात भगवान की पुनः पूजा करके वह प्रतिमा ब्राह्मण को अर्पण कर दे। ग्रहिता ब्राह्मण वेद एवं वेदांत का विद्वान, साधु स्वभाव वाला बुद्धिमान, भगवान विष्णु का भक्त, शांत चित्त वाला, श्रोत्रिय तथा परिवार वाला होना चाहिए। इस प्रकार वारा रूपी भगवान की प्रतिमा कलश के सहित दान करने का जो फल प्राप्त होता है वह तुम्हें बताता हूँ, सुनो। इस जन्म में तो उसे सुंदर भाग्य, लक्ष्मी, कांति और संतोष की प्राप्ति होती है, और यदि दरिद्र हो तो वह शीघ्र ही धनवान हो जाता है। संतानहीन को पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। दरिद्रता तुरंत भाग जाती है। बिना बुलाए स्वयं लक्ष्मी घर में आ जाती है। वह पुरुष इस लोक में सौभाग्य संपन्न तो रहता ही है। अब उसके परलोक की बात भी कहता हूँ, सुनो। इस संबंध में यहाँ एक पुरानी ऐतिहासिक घटना का उल्लेख मिलता है। पहले प्रतिष्ठानपुर पैठन में वीर धनवान नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो चुके हैं। एक समय की बात है, शत्रु को तपाने वाला वह राजा शिकार खेलने के अभिप्राय से वन में गया। उसी वन में संवर्त ऋषि का भी आश्रम था। राजा ने मृगों को मारने के लिए अनजाने मृग का रूप बनाए हुए 50 ब्राह्मण पुत्रों का भी वध कर दिया। वे सभी परस्पर भाई थे तथा वेद के अध्ययन में उन ब्राह्मणों की बड़ी तत्परता थी, किंतु उस समय वे मृग का स्वांग बनाए हुए थे। सत्यतपा ने पूछा, ब्राह्मण, वे ब्राह्मण मृग का रूप धारण करके वन में क्यों रहते थे? इस विषय में मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। मैं आपके शरणागत हूँ। मुझ पर प्रसन्न होकर इसका कारण बताने की कृपा करें।
दुर्वासा जी कहते, महाराज किसी समय की बात है, वे सभी ब्राह्मण वन में गए। वहां उन्होंने हिरण के 5 बच्चों को देखा। वे बच्चे अभी अभी पैदा हुए थे। उन बच्चों की माता वहां नहीं थी। उन ब्राह्मणों ने एक एक बच्चों को हाथों में ले लिया और गुफा में चले गए। वहीं उन बच्चों की चेतना समाप्त हो गई। तब उन सभी ब्राह्मणों के मन में महान दुख हुआ। अतः वे अपने पिता संवत के पास चले गए। वहां जाकर उन लोगों ने मृग हिंसा संबंधी यह सच्ची घटना कहना आरंभ कर दी। ऋषि कुमार बोले, मुने, तुरंत उत्पन्न हुए 5 मृग हमारे द्वारा मारे गए हैं। हम लोग यह कांड नहीं चाहते थे, फिर भी घटना घट गई, अतः हमें प्रायश्चित बताने की कृपा कीजिए। संवत ऋषि ने कहा, प्रिय पुत्रों, मेरे पिता में हिंसा की वृत्ति थी और उनसे बढ़कर मैं हिंसा से प्रेम रखता था। तुम लोग मेरे पुत्र होकर पाप कर्म से अछूते रह जाओ, ये असंभव है। किंतु इससे छूटने का उपाय यह है कि अब तुम लोग संयमशील बनकर मृगों का छत अपने ऊपर डाल लो और 5 वर्षों तक वन में विचरो। ऐसा करने से तुम्हारी शुद्धि हो जाएगी। इस प्रकार संवत मुनि के कहने पर उनके पुत्रों ने अपने पूरे शरीर पर मृगचम डाल लिया और शांत भाव से वन में जाकर परब्रह्म परमात्मा के नाम का जप करने लगे। उन्हें ऐसा करते हुए 5 वर्ष व्यतीत हो गए। उसी समय राजा विधनवा वहां आया, जहां मृगचम लपेटे हुए वे ब्राह्मण वृक्ष के नीचे सावधानी के साथ बैठे थे। जब में उनकी वृत्ति एकाग्र थी। उन्हें देखकर राजा विधनवा ने समझा कि ये मृग हैं, अतः उन सभी ब्रह्मवादियों ब्राह्मणों पर बाण चला दिया और वे सब के सब एक साथ ही प्राणों से हाथ धो बैठे। जब उत्तम वध का आचरण करने वाले उन मृत ब्राह्मणों पर राजा विधनवा की दृष्टि पड़ी तो वे भय से कांप उठे। अब वे देवरात नामक मुनि के आश्रम में गए और उनसे पूछा, मुनिवर जी, मुझे ब्रह्म हत्या लग गई है, इसके निवारण मुझे क्या करना चाहिए? उस समय विधनवा ने आदि से अंत तक की सभी बातें मुनि से बतला दी और वे फिर अत्यंत शोक से व्याकुल होकर जोर जोर से रोने लगे। वे उन्हें रोते देखकर ऋषि ने कहा, राजन, डरो मत, मैं तुम्हारा पाप दूर कर दूंगा। जिस समय पृथ्वी सूतल नामक पताल में डूब रही थी तो देवादिदेव भगवान विष्णु ने स्वयं वाहरा का रूप धारण कर उसका उद्धार किया था। राजेंद्र, वैसे ही ब्रह्म हत्या के पाप में डूबते हुए तुम्हारा भी वे प्रभु उद्धार कर दें। इस प्रकार देवरात ऋषि के कहने पर राजा विधनवा शांत एवं प्रसन्न हो गए और उन्होंने मुनि से पूछा, महानुभाव, किस प्रकार भगवान श्री हरि मुझ पर प्रसन्न हो सकते हैं जिससे मेरे सब पातक नष्ट होंगे? दुर्वासा जी बोले, मुनिवर, जब इस प्रकार विधनवा ने देवरात ऋषि से पूछा तो उन्होंने उस राजा को यह व्रत बतला दिया और नरेश ने इस व्रत का अनुष्ठान किया। इसके प्रभाव से राजा विधनवा ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होकर अपार भोगों को भोगने के पश्चात स्वर्ण के सुंदर विमान पर चढ़कर स्वर्ग चला गया। वहां इंद्र उठकर उसके स्वागत के लिए आदि लिए हुए आगे बढ़े। इंद्र को आते देखकर भगवान श्री हरि के पार्षदों ने उनसे कहा, देवराज, आप इधर ना देखें, कारण आपकी तपस्या इनसे न्यून है। इसी प्रकार एक एक करके सभी लोकपाल आए और तपहीन होने के कारण भगवान विष्णु के सेवकों ने उनसे किसी को भी स्वागत का अवसर नहीं दिया, क्योंकि राजा विधनवा के तेज प्रताप के सामने वे फीके पड़ रहे थे। महामुने, इस प्रकार वह राजा सत्यलोक तक पहुंच गया। वहां पहुंचने पर जन्म मरण की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। वह सत्यलोक ना तो अग्नि से भस्म होता है, न जल में लीन होता है। आज भी महाराज विधनवा देवताओं द्वारा प्रशंसित होते हुए वहीं विराजमान है। यज्ञ स्वरूप धारण करने वाले भगवान श्री हरि के प्रसन्न हो जाने पर कौन सा ऐसा आश्चर्यकारी कर्म है जो संपन्न ना हो सके? उनके प्रसन्न होने पर इस जन्म में भी आयु, आरोग्य और सौभाग्य सुलभ हो सकते हैं। इस एक एक द्वादशी व्रत में ऐसी शक्ति है कि विधि के साथ उनका आचरण करने से मानव उत्तम सौभाग्य पाने का अधिकारी हो जाता है।
फिर जो सभी व्रतों को संपन्न करे उसके तो कहना ही क्या है। उसे तो भगवान नारायण स्वयं अपना स्थान देने को तत्पर हो जाते हैं। भगवान नारायण की एक से एक श्रेष्ठ 4 मूर्तियां हैं, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। जैसे उनका जलशाय नारायण रूप है, वैसे उन प्रभु ने मत्स्य का रूप धारण कर वेदों का उद्धार किया। फिर उसी प्रकार कोम रूप से शेष सागर को मंदराचल के सहारे मथने की योजना बनाई। मंदराचल को पीठ पर धारण किया था, यह उनकी दूसरी मूर्ति है। पूर्ण पृथ्वी रसातल में चली गई थी, वैसे उसे ऊपर लाने के लिए उन परम प्रभु ने वारा का रूप धारण किया था। यह उन भगवान नारायण की तीसरी मूर्ति है। चौथी सब मूर्ति भगवान नरसिंह की है, जो आगे कही जाएगी।